सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को अगले साल 1 अप्रैल से लागू करने के लिए कमर कस ली है। जीएसटी परिषद ने इस दिशा में एक अहम फैसला करते हुए 20 लाख रुपए तक का सालाना कारोबार करने वाली इकाइयों को जीएसटी से छूट देने का फैसला किया है। इसके साथ ये भी फैसला किया गया है कि सभी उपकर जीएसटी में समाहित हो जाएंगे। परिषद की 30 सितंबर को होने वाली अगली बैठक में छूट देने को लेकर नियमों के मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा। वहीं जीएसटी स्लैब के बारे में निर्णय 17 अक्टूबर से शुरू होने वाली 3 दिन की बैठक में किया जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में परिषद की बैठक में ये भी निर्णय किया गया कि 1.5 करोड़ से कम के सालाना कारोबार वाले करदाता राज्य के दायरे में आएंगे। जेटली ने कहा कि जिनका कारोबार 1.5 करोड़ रुपए से अधिक है, दोहरे नियंत्रण से बचने के लिए उनसे केंद्र या राज्य के अधिकारी में से कोई एक पूछताछ करेगा। हालांकि 11 लाख सेवा करदाता जिनका आकलन फिलहाल केंद्र करता है, वो उनके साथ बने रहेंगे। इस श्रेणी में जो नए करदाता सूची में आएंगे, उसे केंद्र एवं राज्यों के बीच विभाजित किया जाएगा। जो 1.5 करोड़ तक की टर्नओवर जिनकी वैट की है, वो राज्यों की असेसमेंट में आता है, वो परिस्थिति कंटिन्यू करेगी। जो 1.5 करोड़ से ऊपर वाले हैं, उसमें सेंट्रल एक्साइज भी लगता था और वैट भी लगता है, वो ड्यूअल कंट्रोल में रहेगा। हर असेसी का एक रिस्क असेसमेंट होता है, जो कि स्टेट और सेंट्रल दोनों असेसिंग अथॉरिटीज तय करेंगे। जिसका अधिक होगा वो उसको असेस करेगा, क्योंकि एक सीमित मात्रा में, जैसे 5% असेसीज का सिर्फ स्क्रूटनी होता है, बाकी की असेसमेंट स्वीकार कर ली जाती है। इसके अतिरिक्त 11 लाख जो सर्विस टैक्स असेसी हैं, क्योंकि वो क्षमता अभी केंद्र के पास ही है, तो वो केंद्र के पास रहेंगे। राज्यों को उसकी ट्रेनिंग देने का एक प्रोसेस हम लोग आरंभ करेंगे। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में जेटली ने कहा कि जीएसटी के लिए सालाना कारोबार छूट सीमा 20 लाख रुपए होगी, जबकि पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में ये 10 लाख रुपए होगी। उन्होंने ये भी कहा कि परिषद मुआवजा कानून तथा मुआवजा फॉर्मूले के मसौदे पर काम कर रही है। वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि जीएसटी परिषद की बैठक में इस बात को लेकर आम सहमति थी कि नई व्यवस्था के क्रियान्वयन के कारण राज्यों के राजस्व में किसी प्रकार के नुकसान को लेकर मुआवजे का भुगतान नियमित अंतराल पर किया जाना चाहिए। मुआवजे के आकलन के लिए आधार वर्ष 2015-16 होगा। जेटली ने कहा कि अगले 5 साल के दौरान राजस्व वृद्धि के अनुमान के तौर तरीकों पर भी कुछ सुझाव दिए गए हैं। एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट।